हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारे 80 डेज एक्शन प्लान का डे 3 था। हमने इंटीग्रेशन को पढ़ा। हमने इंटीग्रेशन के ऊपर ढेर सारे सवाल करे क्लास के अंदर। और मैंने एक क्विज़ आपको दिया था जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस थे। सबसे पहले देखते हैं कि इस क्विज़ में सभी बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इस क्विज़ को अभी तक 40 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। आज भी मैंने क्विज़ थोड़ा सा लेट डाला था, इसलिए हो सकता है कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया हो। और आप इन क्विज़ेस को शेयर भी कर सकते हो। आपको पता है ना, जितने बच्चे इन क्विज़ेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा हमें अपनी पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो आज हमारे जो टॉपर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। सबसे टॉप किया है बिघ्नराज ने, ये हमारे गाइडेड बैच के स्टूडेंट हैं। सेकंड है लिपक मोहापात्रा, ये भी गाइडेड बैच वाले स्टूडेंट है जो मैंने 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया था। श्वेता मिश्रा, तीनों के ही 10 में से 10 क्वेश्चन करेक्ट है। टाइम की वजह से बिघ्नराज को थोड़े से ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया है। अर्का, मिलन, ये सब लोग, मिलन, कृतिका, ये सारे के सारे बच्चे गाइडेड स्टडी प्लान जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसके स्टूडेंट्स हैं। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम एंड लेट्स सी कि इस क्विज के अंदर कौन से क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, ताकि आप अपने अपने सोल्यूशंस चेक कर सको। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्विज, राइट। आई एम रेडी, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x होल डी एक्स, ये कितना होगा। तो अपन अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स। और इन सभी के फॉर्मूलाज हमें पता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा आपका साइन एक्स एंड 1/x का इंटीग्रेशन होता है, बच्चों ध्यान रखना, गलती मत कर देना, लॉग एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा था कि कैसे इसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए। पहले नंबर का स्क्वायर दैट इज x, दूसरे नंबर का स्क्वायर दैट इज 1/x प्लस ट्वाइस ऑफ पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर। इसका हमें बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x, रूट एक्स से रूट एक्स चला गया तो केवल और केवल बचा टाइम्स dx। तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1/x का हो जाएगा लॉग x एंड 2 का हो जाएगा प्लस 2x। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x प्लस लॉग x प्लस c। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2x लॉग x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन के अंदर कि बताओ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट्स हम रखेंगे फ्रॉम 1 to 5। तो हो जाएगा 5 का क्यूब दैट इज 125 डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1 का क्यूब 1 होगा डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 124 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 1/√x dx, इसका 9 to लेके 16 तक हमें इंटीग्रेशन करना है। अब अगर हम इसको 2 से नीचे एंड 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, √x हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, तो याद करो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1/2√x। तो 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस से √x हो जाएगा 9 से लेके 16 तक। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √16 माइनस √9, यानी कि ट्वाइस ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज 1, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन,
आपसे पूछा गया है कि बताओ 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट नहीं पता हो तो आप 10x को लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे कोई फंक्शन हो एफ एक्स और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो एफ डैश एक्स, तो एक नेगेटिव साइन मैंने ऊपर लगाया तो मुझे अपनी तरफ से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ओवरऑल वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो नीचे cos x दिख रहा है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो मैंने बताया था इस केस में आपका आंसर आ जाता है log ऑफ एफ एक्स, यानी कि log ऑफ cos x। नेगेटिव साइन बाहर रखा हुआ है, नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 अपॉन cos x। इसको अपन लिख सकते हैं log sec x प्लस c। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th 6th क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल नहीं होता। इनफैक्ट मैंने तो आपको ये बताया था कि प्रोडक्ट रूल भी आपको बहुत रेयरली यूज़ करना है। तो क्या होगा, तो अभी हमने जो पिछला रूल यूज़ किया ना वही यहाँ पे रूल अप्लाई होते हुए नजर आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे, आप 1 अपॉन एक्स को लिख दो ऊपर और नीचे रहने दो किसको, लॉग एक्स को, तो ये बन गया आपका एफ एक्स। और ये जो है ये इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। तो मैंने बताया था अगर नीचे कोई फंक्शन हो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है लॉग ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स हमने किसको माना है, लॉग एक्स को माना है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको दोबारा से अपलोड कर लेते हैं। हमें दे रखा है i इज इक्वस टू आई नॉट साइन एक्स और हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई आर एम एस फाइंड आउट करना है। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में बता दिया। हमें 1 अपॉन पाई रूट 0 टू पाई इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी एक्स ये सॉल्व करना है। चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 1 अपॉन पाई फ्रॉम 0 टू पाई, आई की जगह अपन रखेंगे आई नॉट साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई नॉट स्क्वायर को भी अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, अंदर केवल और केवल इंटीग्रेशन किसका होना है, अब साइन स्क्वायर एक्स का होना है। तो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4। और अभी हमें लिमिट्स रखनी है 0 टू लेके पाई। तो जब अपन पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर 0 रखोगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2 भी 0 होगा और साइन 0 भी 0 हो जाएगा, है ना। तो केवल और केवल क्या बचेगा, पाई डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और होल रूट लोगे तो ये आ जाएगा आपका आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू। तो मैंने बताया था एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय पीरियड। तो पीरियड कितना है, 1 से लेके 0 तक, 0 से लेके 1 तक। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ फंक्शन, फंक्शन दे रखा है आपको 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया क्वेश्चन हमारा। तो हो जाएगा 1 अपॉन 1, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। इंटीग्रेशन करते हैं तो 2x का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 का हो जाएगा सिंपली 3x। लिमिट्स रखेंगे 0 से लेके 1 तक, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 1 प्लस 3 एंड लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन देखते हैं। If following is the graph of function y is equals to x square, find the area of shaded region। तो जो shaded region है वो कोई रेगुलर शेप तो है नहीं, तो हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक है shaded region हमारा, 2 से लेके 5 तक है।
फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, बस हो गया हमारा काम। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 2 to 5, तो ये हो जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, एंड 125 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 117 बचेंगे डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इफ फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स फाइंड इंटीग्रेशन, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 0 से लेके 5 तक जो भी फंक्शन है हमारा उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे उल्टा काम हो गया, यहाँ पे हमें फंक्शन नहीं दे रखा, भाई फंक्शन दे रखा होता तो अपन फॉर्मूलाज लगा के कर लेते, हमें यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, उस ट्रायंगल का बेस कितना है 2 और उसकी हाइट कितनी है पाई। फिर आपको एक रेक्टेंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी लेंथ है 2 और जिसकी हाइट है पाई, ठीक है। फिर आगे देखो एक और रेक्टेंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। तो 5 - 4 लेंथ है उसकी 1 और हाइट है उसकी पाई, और फिर एक सेमी सर्कल बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी रेडियस 1 है, जिसका डायमीटर 2 से लेके 4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई प्लस पाई, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 5 पाई। ये हमारे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो दिस इज और टेस्ट। आई होप आप लोगों को हमारे इस 80 डेज एक्शन प्लान का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि सर ये 80 डेज एक्शन प्लान क्या है, हम लोग आज ज्वाइन हुए हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पर तो क्लासेस देखनी है, सब कुछ यूट्यूब पर है बाय द वे, है ना, सब कुछ फ्री है ना। और किस तरीके से क्विज़ अटेम्प्ट करना है, क्विज़ कहाँ पर मिलेगा, सारी की सारी लिंक कहाँ पर मिलेगी, तो ये सारी की सारी लिंक आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो तो, साथ ही साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो, यू आर अ पार्ट ऑफ और 80 डेज एक्शन प्लान। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।